अभी तुम्हारी टीनेज है, पूरी ज़िंदगी बाकी पड़ी है, अपने आप को एक्सप्लोर करो, खुल के जियो। अगर ऐसी बकवास सुनने के लिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम अभी इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बहुत प्रैक्टिकल लाइफ चेंजिंग एडवाइसेस दूंगा। अगर तुम्हारी एज 12 से 20 साल है, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। इवन अगर तुम्हारी एज ज़्यादा है, ये वीडियो हेल्प करेगी। सबसे पहली एडवाइस, नो जिम टिल 17, क्योंकि इससे तुम्हारी हाइट अफेक्ट होगी। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे और एक दो ने कर भी दिया होगा कि जिम से हाइट नहीं रुकती, जिम से हाइट नहीं रुकती, जिम से हाइट नहीं रुकती। लिसन, ये चीज़ मुझे पता है, बट 13 से 17 इस एज में अगर तुम जिम में डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स करने की बजाय कैलिस्थेनिक्स करते हो तो तुम्हारी हाइट में 2 से 3 इंच का डिफरेंस आ सकता है। मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, एक है सुरेश, एक है नीलेश। नीलेश जिम में डेडलिफ्ट्स और स्क्वाट्स कर रहा है, बट सुरेश पुशअप्स और पुलअप्स कर रहा है। नीलेश की स्पाइन पे लोड आ रहा है और सुरेश बार पे पुलअप्स करते करते अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर रहा है फॉर 4 ईयर्स। अब नीलेश की हाइट रुकी नहीं जिम करने से, लेकिन सुरेश की हाइट बढ़ गई रेगुलर स्पाइनल स्ट्रेच की वजह से। अब मैं भी तुम बोलोगे कि ये ब्रो साइंस है, बट अगर कोई इंसान 4 साल तक रेगुलरली पुलअप बार पे लटक रहा है तो उसकी हाइट एडवांटेज में ही रहेगी। और कुछ बेनिफिट्स है कैलिस्थेनिक्स के। सबसे पहला बेनिफिट, तुम्हारी कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ की थी और ये मेरी फ़ोटो है व्हेन आई वाज 16। सेकंड बेनिफिट है, कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट्स आर वेरी हार्ड कंपेयर टू जिम। अगर कोई 14 साल का बच्चा डायरेक्टली जिम चला जाता है तो उसको बहुत मज़ा आएगा मशीन्स को यूज़ करने में, वेट्स उठाने में। जिम इज़ फन। बट सेम बंदा अगर कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करता है एंड ही हेट्स इट, तुम खुद बताओ, 200 पुशअप्स करना ज़्यादा मुश्किल है या फिर 3 सेट्स ऑफ 8 reps ऑफ बेंच प्रेस? पुशअप्स टफ है, राइट? देन व्हाई डू यू वांट द इजी पाथ? डोंट यू वांट बी डिसिप्लिन, टफ, द मैन विद गॉड लाइक एंड्योरेंस एंड विल पावर? दिस इज माई एडवाइस टू 13-year-olds. Don't join gym. Rather, build muscles using calisthenics, because you don't even deserve those fancy gym equipments until you have mastered your own body. Lesson number 2. Intermittent fasting and clean bulk. Intermittent fasting के 2 फायदे हैं। सबसे पहला, तुम्हारी ब्रेन की पावर या फिर IQ बढ़ जाएगा कंपेयर टू योर फेलो क्लासमेट्स जो कि रोज़ सुबह 2 पराठे खा के स्कूल आते हैं। मेरी पूरी लाइफ में बहुत रेयरली होगा कि मैं ब्रेकफास्ट करके स्कूल गया हूँ। ऑलमोस्ट मैंने पूरी लाइफ में ब्रेकफास्ट नहीं किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग की, और मेरी थिंकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई और मेरी हाइट बढ़ गई। और दूसरा फ़ायदा यही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बूस्ट योर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। डिटेल में मैं मेरी हाइट ग्रोइंग गाइड वाली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, एंड ट्रस्ट में वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर तुम 13 से 17, 18, 19 तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो और ब्रेकफास्ट अवॉइड करते हो तो तुम एडवांटेज में रहोगे। लेसन नंबर 3, टेक मोर लाइफ एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज़ बाय ट्रैवलिंग। मेरी टीन एज का सबसे बड़ा रिग्रेट यही रहेगा कि मैंने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। जब तुम ट्रैवल करते हो अकेले या अपने दोस्तों के साथ, तुम्हें एक बहुत पावरफुल चीज़ मिलती है और वो है लाइफ एक्सपीरियंस। मैं ये चीज़ सीख चुका हूँ और अब तो मैं एक मौका नहीं छोड़ता। मुझे जब भी मौका मिलता है आई ट्रैवल। अब अगर तुम बड़े हो तो तुम कहीं भी घूम सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अगर तुम एक इंट्रोवर्ट टीनेजर हो और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, जो कि मैं खुद था काफ़ी ज़्यादा, तो इस चीज़ को दिमाग में डाल लो कि तुम्हें मनाली नहीं जाना है, तुम्हें अपने आसपास के शहर या गांव में जाना है। और तुम बोलोगे कि ऐसे ही? हाँ भाई, ऐसे ही बिना काम के। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा घर पे बैठ के फ्री फायर खेलने के कंपैरिजन में। लेसन नंबर 4, रीड HTWF and IP एंड प्रैक्टिस इट। हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इस बुक के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, दिस इज़ अ होली बुक ऑफ सोशल स्किल्स। ये एक ऐसी किताब है जिसको तुम्हें मरने से पहले एटलीस्ट 100 बार पढ़ना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि ये किताब तो सबने पढ़ रखी है। दैट्स द पॉइंट, सबने पढ़ी है, तुम प्रैक्टिस करोगे। द वे आई रीड बुक्स, मैं किस तरीके से किताब पढ़ता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ा, स्माइल। अब मैं उस प्रिंसिपल को उसी दिन किसी रैंडम इंसान के ऊपर ट्राई करूँगा और जो भी होता है मेरे साथ वो एक्सपीरियंस, चाहे रिजेक्शन हो या वो इंसान सामने से स्माइल कर दे, जो कुछ भी हो, मैं उसको मेरे जर्नल में लिखता हूँ। एंड दैट्स हाउ आई रीड बुक, एंड स्पेशली हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। लेसन नंबर 5, अवॉइड वुमेन। अब तुम मुझे इस पॉइंट के लिए शायद हेट कर सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनना। आई एम नॉट अगेंस्ट रिलेशनशिप्स, बट until you develop yourself as a man, you must avoid pleasure. चाहे वो मटीरियलिस्टिक प्लेजर हो
या विमेन, जब तक तुम अपनी मैस्कुलिन कोर को डेवलप नहीं कर लेते, प्लेजर विल डिस्ट्रैक्ट यू। अब चाहे तुम कोई भी बहाना बनाओ, सच्चाई तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एज है तुम्हारी 13 से 18 टीन एज, इस टाइम यू डोंट इवन डिजर्व अ वुमन। और अगर तुम एक गर्लफ्रेंड बना भी लेते हो ना, यू विल सेटल फॉर लेस, आई एम टेलिंग यू। पर्सनली आई नेवर सेटल्ड फॉर लेस, आई रिजेक्टेड लाइक 10-15 even more girls in my teenage। अब मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल आई डिड दैट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वुमन आई अट्रैक्टेड नाउ आर वेरी हाई कंपेयर टू दैम। क्यों? क्योंकि 13 से 18 के बीच में मैंने किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आया और उससे मेरा टाइम बचा और मैंने मेरी वैल्यू बढ़ाई। सो नेवर सेटल फॉर लेस इन टर्म्स ऑफ वुमेन, क्योंकि तुम गर्लफ्रेंड तो बना लोगे 14-15 की एज में, लेकिन तुम्हारा टाइम बहुत ख़राब होगा और कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रस्ट में कुछ साल बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने ऊपर काम करो, तुम्हें ज़्यादा अच्छी लड़कियां मिलेगी। एंड नेवर सेटल फॉर लेस। मुझे पता है तुम्हारी क्लास में बहुत सारे लड़के होंगे जिनके पास गर्लफ्रेंड्स होगी, बट यू बी दैट वन मदरफकर हुज रूथलेसली इम्प्रूविंग हिमसेल्फ। अगेन मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें लड़कियों से बात नहीं करनी है, तुम्हें लड़कियों से बात करनी है, बट डोंट इंडल्ज इन अ सीरियस रिलेशनशिप एंड ऑलवेज कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई। लेसन नंबर 6, लर्न अबाउट फियर। फियर एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अपनी लाइफ में हर दिन फेस करना पड़ेगा, चाहे वो किसी इंसान से बात करना हो, इंटरव्यू देना हो, इवन छोटी सी छोटी चीज़ जैसे बाज़ार से सामान लाना, उस वक्त भी तुम्हारे अंदर फियर होता है। तो क्यों ना हम उस चीज़ को अच्छे से समझें। स्कूल तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं सिखाती, ना तुम्हारे पेरेंट्स। मैं एक वीडियो बनाऊंगा फियर के ऊपर, फ्यूचर में इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर तुम फिर से विजिट कर सकते हो, फ्यूचर में तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। लेसन नंबर 7, नेवर इंडल्ज इन स्ट्रीट फाइट्स। तुमने तुम्हारे स्कूल में ऐसे बहुत सारे एसहोल्स देखे होंगे जो कि बेफालतू में लड़ाइयाँ करते रहते हैं, क्योंकि इन मूर्खों के पास और कोई सोर्स ऑफ अटेंशन ही नहीं है। ना ये पढ़ाई में अच्छे हैं, ना इनके पास कोई स्किल है, ना इनके पास दिमाग है, और ना ही इन्हें दिमाग चाहिए। इन मूर्खों को पता नहीं है ना कि इन झगड़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक असली फाइटर कभी भी स्ट्रीट फाइट नहीं करेगा। तुम खुद सोचो, तुम्हें किसी ने कुछ बोल दिया, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया और तुमने उससे झगड़ा कर लिया। अब कुछ दिन बाद तुम कहीं से जा रहे हो और 6 लोग आते हैं और तुम्हें बुरी तरह पीट देते हैं। अब ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा नाक टेढ़ा है, शायद तुमने अपनी एक आँख खो दी है, और ये सब तो छोटी मोटी चीज़ है बॉस। मे बी तुम्हारी ब्रेन को इंजरी हो गई है जो कि तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब कर देगी। जस्ट बिकॉज जब तुम 16 साल के थे तब तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा ईगो हर्ट हो गया, तुम्हारे अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं था और तुमने जाके लड़ाई कर ली, और उस छोटी सी स्कूल फाइट की वजह से आज तुम ज़िंदगी भर के लिए देख नहीं सकते, क्योंकि तुम मर्द थे ही नहीं, इमोशनल कंट्रोल ही नहीं हुआ तुम्हारा, तुम स्टोइक नहीं थे। आई होप तुम समझ रहे हो मेरी बात। तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में ऐसे गैलचोदे मिलेंगे, खासकर स्कूल में, कॉलेज में, जो कि तुम्हें बुली करने की कोशिश करेंगे ताकि तुम उनसे लड़ाई करो और उनको अटेंशन मिले। और अगर तुम उनमें से एक हो, तुम्हें ये सब लगता है कि हाँ ये सब करने से लड़कियाँ इंप्रेस होगी, तो मैं तुम्हें एक मैसेज दिखाता हूँ जो कि मुझे एक लड़की ने ही भेजा है। और अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो तो सॉरी बोल के या मजाक मस्ती करके जैसे तैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलो। फिजिकल फाइट को जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ 100 साल की है, और अगर 15-16 की एज में तुम अपनी बॉडी या ब्रेन को डैमेज कर देते हो तो तुम्हें ज़िंदगी भर रिग्रेट होगा। ऑफ कोर्स अब कभी कभी सेल्फ डिफेंस के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, उसके लिए अभी से अपने आप को रेडी करो, बट नेवर इनिशिएट और इंडल्ज इन अननेसेसरी फाइट्स। अब इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, क्योंकि मैं मेरी पूरी ज़िंदगी बुली हुआ हूँ और मैं इन एसहोल्स का माइंडसेट बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो ये लेसन था कि नेवर इनिशिएट और इंडल्ज इन अननेसेसरी फाइट्स। लेसन नंबर 8, डोंट यूज़ योर पेरेंट्स मनी। अब ऑब्वियसली जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें नेसेसिटीज़ है, जैसे खाना, रहना, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम कसम खा लो आज से खुद से कि किसी भी तरह के ब्रांडेड कपड़े, डोमिनोज की पिज़्ज़ास, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट, पार्टीज़, ये सब अगर तुम्हें करना है तो वो तुम अपनी खुद की औकात से करोगे, खुद के पैसों से करोगे, ना कि अपने बाप के पैसों से। ये मेरी लाइफ का रूल रहा है बचपन से। आई नेवर यूज्ड माई पेरेंट्स मनी ऑन थिंग्स दैट आर अननेसेसरी। इतने सारे बच्चों को मैं देखता हूँ 15-16 साल के, रॉयल एनफील्ड लेके घूम रहे हैं, बट स्टाइल मार रहे हैं, आईफोन फ्लेक्स कर रहे हैं लोगों के वैलिडेशन के लिए, ऐसी चीज़ों को फ्लेक्स कर रहे हैं जो कि वो डिज़र्व भी नहीं करते। मुझे स्कूल में ऐसे लड़कों पे इतनी हंसी आती थी, तुम एक ऐसी चीज़ को फ्लेक्स कर रहे हो जो कि तुम्हारी है ही नहीं। हाउ स्टूपिड इज़ दैट। अगर तुम उन लोगों में से एक हो, ट्रस्ट मी, स्टॉप
यूजिंग योर पेरेंट्स मनी फॉर अननेसेसरी थिंग्स या फिर वैलिडेशन के लिए। ये एक बहुत गंदी हैबिट बन जाती है। तुम ऐसी चीज़ों से वैलिडेशन लेने लग जाते हो जो कि तुमने अचीव नहीं की है। लेसन नंबर 9, रियलाइज दैट बिकमिंग अ मैन इज़ अ प्रोसेस। जब एक लड़की 18 साल की होती है, शी इज़ वेरी वैल्यूएबल टू दिस वर्ल्ड बिकॉज वो एक माँ बन सकती है, शी इज़ एलिजिबल। बट क्या 18 साल का लड़का बाप बन सकता है? बायोलॉजिकली यस, लेकिन तुम्हें भी पता है कि इसका जवाब नो है। क्यों? बिकॉज ही इज स्टिल अ बॉय, ही इज़ नॉट अ मैन। इसका मतलब ये है कि एक लड़के को, एक बॉय को एक मैन बनने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तुम्हें आदमी बनना पड़ता है, तब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। बिकमिंग अ मैन इज़ नॉट ईजी। ऐसे कितने ही 26 साल के लोग हैं जो कि अभी तक बॉयज़ है, दे आर नॉट मैन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बिकम अ मैन। एजिंग विल नॉट मेक यू अ मैन। लेसन नंबर 10, स्टे अवे फ्रॉम वीक माइंडेड पीपल। जब मैं छोटा था, मेरा एक ग्रुप था जिसमें 5 से 6 लोग थे, और इस ग्रुप का एक रूल था कि चाहे कितना ही होमवर्क मिल जाए स्कूल में, हमें ख़त्म करना है उसी दिन स्कूल में। मुझे याद है एक बार हमको विंटर वैकेशन का 7 दिन का होमवर्क मिला था। आखिरी दिन था स्कूल का और हम 4 जने, पूरी स्कूल घर चली गई थी, हम 4 जने बैठ के काम कर रहे थे स्कूल में, क्लासरूम में, और हम चारों ने पूरी विंटर वैकेशन का वर्क ऑलमोस्ट 75% ख़त्म कर दिया, वो भी स्कूल में। वी वर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। इस टाइप के लोगों के साथ में घूमता था। हम सब का माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग था। दे वर वेरी हाई वैल्यू पीपल, हार्ड वर्किंग पीपल। उनमें से आज एक IIT में है। फिर कुछ लोगों ने स्कूल छोड़ दी, कुछ लोग बाहर चले गए और मैं अकेला बचा। फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, और मैं उन्हीं लोगों से दोस्ती करता था जो कि सच में हार्ड वर्किंग थे। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला रहता था, और ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने बेवकूफ़ों से गहरी दोस्ती नहीं की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है, सिग्मा मेल बन जाओ, नहीं। दोस्ती सबसे रखो, हाय हेलो सबसे करो, लेकिन गधों से दूर रहो। ऐसे लोग जो कि पूरे दिन मस्ती मजाक करते रहते हैं, लाइफ में कुछ पर्पस नहीं है, तुम्हें उनसे गहरी दोस्ती नहीं करनी है। तुम्हारे बैच में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जो कि मस्ती मजाक करता है, लेकिन उसकी लाइफ में पर्पस है, वो एक हार्ड वर्किंग मैन है। उससे दोस्ती करो, ना कि गधों से। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, अगर तुम यंग हो, तुम्हारे लोगों से इन्फ्लुएंस होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना हम स्ट्रॉन्ग माइंडेड डिसिप्लिन पीपल से इन्फ्लुएंस हो। लेसन नंबर 11, हम्बलनेस, एम्पैथी, काइंडनेस एंड ग्रैटिट्यूड। इन 4 क्वालिटीज़ से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। ये 4 चीज़ें अगर तुम अपनी लाइफ में, अपने कैरेक्टर में ऐड करते हो, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, यू विल अचीव एवरीथिंग। आई एम वेरी लकी, मेरे पेरेंट्स से मैंने ये चीज़ें सीखी है, मैंने उनमें ये चीज़ें देखी है। तुम्हारी लाइफ सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाएगी इफ़ यू डेवलप हम्बलनेस, एम्पैथी, काइंडनेस एंड ग्रैटिट्यूड इन योर कैरेक्टर। हम्बलनेस, विनम्रता, इससे तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट मिलेगी, खासकर वो लोग जो तुमसे हायरार्की में नीचे हैं। एम्पैथी इज़ लाइक, हम कह सकते हैं, लोगों को फील करने की पावर, जो कि लिटरली एक सुपर पावर है। तुम लोगों को समझ पाओगे हाउ दे फील। काइंडनेस इज़ लाइक बूमरैंग, इट ऑलवेज रिटर्न्स बैक। तुम्हारी आत्मा को खुशी मिलती है व्हेन यू डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ग्रैटिट्यूड इज़ अ गेम चेंजर फॉर मेंटल हेल्थ। मैंने एक फुल गाइड बनाई है ग्रैटिट्यूड के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस वीडियो को ज़रूर देखो। इतने फ़ायदे हैं इन 4 चीज़ों के, तो क्यों नहीं डेवलप करें हम इन क्वालिटीज़, इन इमोशंस को अपने अंदर। हम्बलनेस, एम्पैथी, काइंडनेस एंड ग्रैटिट्यूड। ये थे मेरे 11 लाइफ लेसन्स जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की थिंकिंग हमारे जैसी हो और हमसे लोग रिलेट कर पाए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड।